Hello everyone, in this video I will be discussing you the derivation of d by dt log k equals delta h by rt square। या इसका दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है log base 10 k1 by k2 equals delta h by 2.303 r 1 by t1 minus 1 by t2। अगर आप इसका नाम जानोगे तो इसका नाम होता है वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। इसको हम कह सकते हैं वॉन्ट ऑफ इक्वेशन या फिर वॉन्ट ऑफ आइसोकोर, किसी भी नाम से आप इसको पहचान सकते हो। अब इसका डेरिवेशन कहाँ से शुरू होता है? हमें सिंपल सा रिलेशन पता है कि जो हमारा डेल्टा जी होता है यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो बराबर होता है माइनस आर टी लॉग के। ठीक है, इसे हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे कि एट कांस्टेंट प्रेशर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। किस तरीके से हम इसको लिखेंगे? d बाई डी टी और ब्रैकेट में लिखेंगे डेल्टा जी नॉट और ये हमने लगाया एट कांस्टेंट प्रेशर। इसके बाद ये जो हमारा टर्म है इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे होगा कि आपका r तो है कांस्टेंट, ठीक है, आपका दो टर्म आपको दिए हुए हैं, एक है टेम्परेचर और एक है आपका लॉग के। अब जब दो टर्म आपको डिफरेंशिएशन के लिए दिए होते हैं तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं कि पहले एक टर्म को बाहर रखकर दूसरे टर्म का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर दूसरे टर्म को हम बाहर रखकर पहले टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अब ये r तो आपका कांस्टेंट ही है, मैं इसको लिख लूँगी माइनस r बाहर। अब मैंने क्या करा कि मैंने log k को बाहर रख लिया, तो मैंने यहाँ पे लिखा log k। अब log k को बाहर रख लिया, अब मैं करूँगी t का डिफरेंशिएशन। अगर मैं t का डिफरेंशिएशन करूँगी d बाई डी टी करके तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो ये इतना ही रहेगा। उसके बाद अब मैं करूँगी r तो आपका बाहर रहेगा, अब मैं आपका log k का डिफरेंशिएशन करूँगी तो मैं t बाहर रखूँगी, तो आपका d बाई डी टी हो जाएगा किसका? log k का। ठीक है, अब ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। इसके बाद क्या करेंगे कि आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करनी है t से, मल्टीप्लाई बाई t ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ हमें t यानी कि टेम्परेचर से करना है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर मैंने लिखा t दैट d बाई डी टी डेल्टा जी नॉट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस आर टी लॉग के माइनस आर टी स्क्वायर डी बाई डी टी लॉग के। ठीक है, ये आई हमारी इक्वेशन, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे कि आपकी जो इक्वेशन थर्ड है और जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है इसका हम करेंगे सब्सट्रैक्शन। किस तरीके से करेंगे कि सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इसे करने पर हमें क्या मिलेगा कि आपको थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो ये हो गया t d बाई डी टी डेल्टा जी नॉट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो LHS और RHS वाला आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो राइट साइड में है, जो लेफ़्ट साइड में है, उसमें से आप लेफ़्ट साइड वाला माइनस कर दो, तो मैं करूँगी माइनस का जी नॉट। ठीक है, और आपका जो लेफ़्ट साइड में है उसमें से आप लेफ़्ट साइड वाला, तो यहाँ लिखा मैंने पहले ये वाली थर्ड वाली माइनस आर टी लॉग के माइनस आर टी स्क्वायर डी बाई डी टी लॉग के। अब लिखूँगी मैं ये माइनस आर टी लॉग के। अब देखो आपको क्या करना था माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस में था, आपको ये ऑलरेडी माइनस में था और आपको माइनस ही करना था, तो माइनस माइनस करके क्या हो गया? प्लस हो गया। अब जब ये प्लस हो जाएगा तो मैं इसे क्या लिख दूँगी, मतलब इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ? प्लस का आर टी लॉग के, और प्लस का आर टी लॉग के और माइनस का आर टी लॉग के आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये टर्म बचा, ये और ये बचा। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। अब आपके ये दो टर्म तो कैंसिल हो गए, इक्वेशन किस तरीके से बनेगी? जो बचा हुआ है वो अपने पास नोट डाउन करो, t d बाई डी टी डेल्टा जी नॉट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब इसको क्या करूँगी मैं, इधर इसको प्लस में ले जाऊँगी, तो डेल्टा जी नॉट और आपके पास बचा माइनस आर टी स्क्वायर डी बाई डी टी लॉग के। ठीक है, ये आपके पास अब बची आपकी इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं मान लूँगी इक्वेशन फोर्थ। अब क्या करेंगे कि हमें पता है, वी ऑलरेडी नो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ जो इक्वेशन होती है वो हम जानते हैं। कौन सी इक्वेशन? गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन।
गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या होती है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन हमें रिलेशन बताती है गिब्स फ्री एनर्जी के चेंज का और एंथैल्पी के चेंज का। तो ये होती है आपकी डेल्टा जी नॉट इक्वल्स डेल्टा एच प्लस टी डी बाई डी टी डेल्टा जी नॉट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमें गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन बनाती है। इसे हमने मान लिया इक्वेशन 5th। अब मैं इस इक्वेशन से, ये जो हमारी इक्वेशन है 5th और जो ये हमारी इक्वेशन 4th है, इनमें वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके एक की जगह दूसरी वैल्यू रखकर अपना नेक्स्ट इक्वेशन डिराइव करूँगी। कैसे करेंगे? अब आपको दिख रहा है ये जो डेल्टा जी नॉट है ना, आप इसकी जगह ये वाली पूरी वैल्यू रख सकते हो। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फ्रॉम 5th इक्वेशन इनटू 4th इक्वेशन। ठीक है, अब आपने अगर इतना करा तो आपका क्या आया? ये वाली इक्वेशन ऐसे, ये वाला जो टर्म है वो ऐसे ही लिखा जाएगा, डी बाई डी टी डेल्टा जी नॉट और एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद आप इस g की जगह ये पूरी वैल्यू रखोगे, तो डेल्टा एच प्लस टी डी बाई डी टी डेल्टा जी नॉट एट कांस्टेंट प्रेशर, और देन आपके पास था माइनस का आर टी स्क्वायर डी बाई डी टी लॉग के। ठीक है, इतना था। अब आप इसमें देखो कि ये जो टर्म है और ये जो टर्म है दोनों ही प्लस में है ना, और एक है लेफ्ट साइड एक है राइट साइड, तो ये क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास क्या इक्वेशन बचा? मतलब अब आपके पास एक ये टर्म बचा और आपके पास एक ये टर्म बचा। तो आपके पास फाइनली क्या बचता है? दिस एम्प्लॉयज़ आपके पास बचता है, अगर ये माइनस का है तो मैं इसे इधर ले जाऊंगी क्योंकि इधर अब कुछ नहीं बचा, तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। तो आपके पास बचा है आर टी स्क्वायर डी बाई डी टी लॉग के इक्वल्स डेल्टा एच। और इसे मैं और कैसे लिख सकती हूँ? इसे मैं लिख सकती हूँ डी बाई डी टी लॉग के इक्वल्स डेल्टा एच डिवाइडेड बाई आर टी स्क्वायर। ये आई आपकी एक फॉर्म, जो हमें डिराइव करनी थी वो उसकी एक फॉर्म आई। उसके बाद हमें डिराइव करना था कि उसकी जो लॉग वाली फॉर्म है वो हम कैसे निकालेंगे, 1/T1 माइनस 1/T2 वाली हम कैसे निकालेंगे। तो इसी इक्वेशन का हम आगे यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब इसी इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में और किसके रेस्पेक्ट में? के के रेस्पेक्ट में। किस तरीके से? अब देखो इसी इक्वेशन को पहले मैं थोड़ा सा और चेंज कर लेती हूँ। क्या करेंगे? ये जो टेम्परेचर वाला टर्म है मैं इसे वापस से इधर ले जाऊँगी। तो मैंने क्या करा, इसको मैंने लिखा डी लॉग के और मैं डी टी ले गई ऊपर, डेल्टा एच आर टी स्क्वायर और ये आपका डी टी, ये आप इधर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आ गया आपका डी टी। अब मैं इसे करूँगी इंटीग्रेट। कैसे करेंगे? मैं लिख देती हूँ पहले, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू T1 एंड T2। मतलब आपके जो टेम्परेचर्स हैं वो T1 है और T2 है, और एट दीज टेम्परेचर्स जो आपका कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो क्या है? K1 एंड K2। अब ये याद रखना, मैथ्स वालों को ऑलरेडी पता है, फॉर बायो वाले ये याद रखना कि आप जो K1 और K2 की वैल्यूज़ हैं वो इधर साइड लगाओगे, इधर इंटीग्रेट करोगे, और जो टेम्परेचर की वैल्यूज़ हैं वो इधर इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखो ये आपका निकल कर आया था। इस इक्वेशन को चलो इंटीग्रेट करते हैं। ये हमने लगाया इंटीग्रेशन डी लॉग के, यहाँ लिखूँगी मैं K1, यहाँ लिखूँगी मैं K2। ठीक है, इक्वल्स आपका है डेल्टा एच आर टी स्क्वायर बाई डी टी। अब देखो यहाँ एक बात याद रखना कि आपका जो, चलो पहले ऐसे ही करते हैं, वैसे मैं बता देती हूँ, जो डेल्टा एच है वो कांस्टेंट है, जो आर है वो कांस्टेंट है, तो उसे हम बाहर लिख लेंगे। अभी हम ऐसे ही लिखते हैं, अभी लिखते हैं T1 T2 डेल्टा एच आर टी स्क्वायर और dt। ठीक है, इतना आया। अब यहाँ पर जो आपका log k है, अगर डिफरेंशियल का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो 1 के इक्वल आता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि जो मेरा ये हो गया log k और ये हो गया K1 और K2।
ठीक है। इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा एच बाहर आएगा, आर बाहर आएगा। आपका इंटीग्रेशन किसका होगा, T1/T2 आपका इंटीग्रेशन होगा dt बाई टी स्क्वायर का, ठीक है, dt बाई टी स्क्वायर का। अब टी स्क्वायर का आप कैसे करोगे इंटीग्रेशन, आपका जो फॉर्मूला होता है इसका मैं यहाँ बता देती हूँ। आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो x क्या है यहाँ पर आपका t है। इसे मैं और कैसे लिख सकती हूँ, इस टी स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ t की पावर -2 ऊपर ले जाकर, ठीक है। तो n कितना हो गया आपका -2 हो गया। तो कैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी कि ये हुआ t -2 + 1 -2 + 1, तो ये आया आपका t -1 और ये आया आपका -1, ठीक है। अब ये -1 का मतलब है कि इसका मैं उल्टा कर दूंगी, रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 1/t-1। और t-1 को आप क्या कर सकते हो, अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हुआ, ये जो -1 है उसका मतलब है माइनस चाहे नीचे हो माइनस चाहे ऊपर हो एक ही बात है। तो मैं इसे लिखूँगी -t-1 और -1 अगर पावर में होता है तो ये हो गया 1/t, ठीक है। ये आपका फाइनल निकल के आया इसका इंटीग्रेशन। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ हो गया, इसे मैं ऐसे ही लिखती हूँ log k, और ये आपकी लोअर लिमिट, ये आपकी अपर लिमिट, ये डेल्टा एच बाई आर, ठीक है। और यहाँ पर आपका T1 T2, अच्छा इसे अब हम ब्रैकेट में करके लिखते हैं। ये आया आपका -1/t और नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट, ठीक है। अब इसे हम खोलेंगे। हमेशा जब भी हम खोलते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करते हैं। कैसे लिखेंगे हम इसे कि ये हो गया आपका log k2 माइनस log k1 इक्वल्स डेल्टा एच बाई आर। इसे मैं कैसे लिखूँगी, -1/t2 और माइनस का फिर से -1/t1, ठीक है। तो ये हो गया आपका log k2 माइनस log k1 डेल्टा एच बाई आर। ये हो गया -t2 माइनस माइनस हो गया आपका +1/t1, ठीक है। अब ये प्लस को आप आगे लिख दोगे तो वही सेम टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला फिर से बायो वालों के लिए, क्योंकि मैथ्स वालों को पता है, अगर लॉग के लिए दो चीज़ माइनस में होती हैं तो उसे हम डिवाइड में कर देते हैं। तो मैं इसे क्या लिखूँगी, log k2 बाई k1, ठीक है, इक्वल्स डेल्टा एच बाई आर। अब यहाँ पर मैं लिखूँगी 1/t1 माइनस 1/t2, ठीक है, -1/t2। अब ये जो आपका लॉग अभी तक चल रहा था, पूरे डेरिवेशन में जो आपका लॉग चल रहा था वो लॉग बेस ई था। आप ये थोड़ा सा सब्सिट्यूट वहाँ पे ऐड कर लेना। जितना भी लॉग आपने अभी जहाँ तक भी लिखा है वो सब क्या है, लॉग बेस ई है। लॉग बेस ई को अगर हम लॉग बेस 10 में करते हैं तो हमें 2.303 की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, मैं इसे log बेस 10 में कन्वर्ट अगर मैं करूँगी इसे, तो ये हो गया log बेस 10 k2 बाई k1 डेल्टा एच 2.303। एक्चुअली 2.303 मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ आया था वो मल्टीप्लाई में, ठीक है। log बेस ई को log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं यहाँ लिख दी मल्टीप्लाई में, मैंने डायरेक्ट इसे इधर डिवाइड में पहुँचा दिया है, ठीक है। 1/t1 माइनस 1/t2 और ये आपकी इक्वेशन आ गई फाइनली एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। दोनों टाइप से आपसे जैसे पूछा जाए। अब यहाँ एक बात समझने की और है, अगर वो आपसे पूछते हैं कि मतलब k ना लिख कर उन्होंने लिख दिया kp, या kp ना लिख कर लिख दिया kc, या फिर लिख दिया केवल k1 k2, सब सेम है, सबके लिए सेम डेरिवेशन होगा। तो kp1 या kp2 करके हो तब भी यही डेरिवेशन होगा, kc1 या kc2 करके हो तब भी यही होगा, k1 k2 के लिए भी यही होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।